Ladies and gentlemen, it's my honor to present to you the PK's second poster now. Well, दोस्तों हम लोग ने ये जो पोस्टर रिलीज किए, मैं आपको पहले बताऊं कि इस फिल्म में हमारी एक कोशिश है, क्योंकि इस हर फिल्म की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर फिल्म की अपनी मार्केटिंग करने का तरीका होता है, और इस फिल्म में हमको लगा कि हमें जो हमारी इमेजेस हैं, हर जो किरदार की हर एक इमेज है वो बहुत सारी कहानियाँ अपने आप में बोलती है, तो हमें एक पोस्टर कैंपेन हमें लगा। आमतौर पे हम लोग ट्रेलर्स रिलीज करते हैं, अलग अलग ट्रेलर्स, इसमें भी ट्रेलर होगा बाद में, लेकिन पोस्टर पे हम खास ध्यान दे रहे हैं। तो हमारे पास एक पोस्टर कैंपेन है जो हर 2-3 हफ्ते में हम एक नया लुक, एक किरदार का एक नया पहलू आपको आपके सामने पेश करेंगे, और तो लिहाजा ये दूसरा वाला पोस्टर है हमारा। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। हमारी कोशिश ये है कि जैसे जैसे पोस्टर रिलीज हो, जैसे जैसे अलग अलग लुक आपके सामने आए किरदार का, आप और कंफ्यूज होते जाएं। कंफ्यूजन दूर करने के बजाय हम चाहते हैं कि और कंफ्यूज हो जाएं आप लोग, भैया है क्या ये आखिर, पीके है कौन। एक्शन हम क्या अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ पता नहीं हमें। जो अच्छा मतलब रिएक्शन जो आया है हम लोगों को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, मैं कहूँगा। कुछ लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है, कुछ लोगों को लगा कि यार ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, राजू, आमिर और विनोद ऐसा क्यों पब्लिसिटी कर रहे हैं, कपड़े के बगैर क्यों पोस्टर, ऐसे कुछ लोगों को ऐसे भी लगा। लेकिन मैं उन लोगों को, मैं उनके जज्बात समझता हूँ, और हम उनके जज्बात समझते हैं। उनको ये मैं कहना चाहूँगा कि जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको तसल्ली होगी कि क्यों ये इतना एक गहरा हिस्सा है हमारी फिल्म का, और हमारी फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम, ना राजू, ना मैं, ना विनोद, हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कि हम जस्ट टू क्रिएट अ सेंसेशन हम कुछ करें, या हम ऐसे हमारा नेचर ही नहीं है। जो क्रिएटिवली सही होता है हम वही करते हैं। तो जब आप फिल्म देखेंगे आपको एहसास होगा कि जो पहला पोस्टर था वो बहुत की आर्ट है फिल्म का, बहुत ही अहम इमेज है, और ये इमेज बहुत अपने आप में, अरे कहाँ गया इमेज यार, गायब हो गया, अब तो कपड़े पहन लिए, अब तो कपड़े पहन लिए। खैर वो एक इमेज कहानी आपको बताता है फिल्म की। जो हमको रिस्पांस चाहिए था, हमें एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस चाहिए था लोगों का, और वो हमको मिला। बहुत ही उम्दा जोक्स थे, बहुत ही उम्दा जोक्स थे, और अलग अलग लोगों ने इंटरनेट पे और फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह पे अपने अपने डिजाइन बनाए। कुछ लोगों ने खुद अपना पोज बना के डाला है, तो अलग अलग चीजों ने अलग अलग लोगों ने किया, और हमें वो सारी चीजें देखकर बड़ा मजा आया। कुछ जोक्स भी थे वो शाहरुख के साथ और वो अलग अलग लोगों के साथ, अच्छा लगा मुझे, हम लोगों को बड़ा मजा आया। इंडस्ट्री के कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि बहुत ही कमाल का पोस्टर है, और उनको बड़ा पसंद आया। Quite an interesting response coming from the judiciary on the poster. I think it's a very mature response. I was, all of us, I think, were very happy to read that response. I completely agree with the Chief Justice of India. ये शूटिंग के दौरान जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो ये जितने हम इमेजेस आप देखेंगे, चाहे पहला हो या दूसरा हो या आगे आने वाले हर 2-3 हफ्ते में जो हम एक रिलीज करेंगे, सारे इमेजेस ये हमारे सीन के दौरान जो फोटोग्राफर होता है सेट पे उसने शूट किया है, और ये सारे फिल्म के लम्हे हैं, ये सारे फिल्म के लम्हे हैं। तो फिल्म की शूटिंग के दौरान शूट हुए। हमने कोई स्पेशल, जैसे कभी कभी पोस्टर शूट होता है अलग से, वैसे नहीं किया। क्यों, हम लोग आपको सेंशुअल नहीं लगते? आई वॉज होपिंग कि हम लोग सेंशुअल भी लगेंगे आपको भाई, सेंसिटिव के साथ साथ सेंशुअल भी हैं हम लोग। मैं तो हूं, राजू और विनोद का मुझे पता नहीं, तुम लोग भी बोल दो भाई। ये जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ मैं ये कहूंगा कि जैसा आमिर ने कहा है कि ये हमारी कहानी है जो हम तस्वीरों में आपको बयान कर रहे हैं। नहीं, वो पूछ रहे तो सेंशुअल है कि नहीं, तो वो तो समझ गया कहानी की बात। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो हमने पर्टिकुलरली सोचा कि पहला पोस्टर हम ऐसा बनाएंगे, क्योंकि हमारी कहानी ऐसी है इसलिए वो पोस्टर ऐसा है। पोस्टर इन इटसेल्फ नहीं बना, बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फिल्म, इट्स पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। इट्स नॉट see that poster has not been shot, as Amir said. It's part of our stills from the movie that was being shot. So it's not a separate photo shoot. Actually मैं अभी आपको रियल रीजन बताता हूँ। रियल रीजन ये है कि धूम 3 आई, धूम 3 में मैंने टोपी पहना,
और सलमान ने बिग बॉस में वो टोपी हर जगह पहनी। अब चक्कर ये है कि मैं सलमान, मुझे लगा यार सलमान की दोस्ती को थोड़ा टेस्ट करते हैं। सलमान की दोस्ती को हम लोग उसका इम्तिहान लेते हैं। तो रियल रीजन ये है, एक्चुअली रियल रीजन ये है कि मैं सलमान की दोस्ती का इम्तिहान ले रहा हूं। अब मुझे देखना है कि वो वही करता है कि नहीं। देखिए शर्ट तो बहुत दफा उतार चुका है वो, तो शर्ट उतारना उसकी नई बात नहीं है, लेकिन पैंट उतारना, चलिए देखते हैं। Issues with the transistor that you're wearing in the first poster, that why is it there in the first place? In fact, I read an article by Harish who was there in Satyamev Jayate on the episode. So he had written an article and he said that a lot of homosexuals, they have a problem that why is that transistor there in the first place? So a lot of people are having issues with the transistor. That so you know, I always feel that sensuality and sexuality is so you see, it is when it is left to your imagination that it has a better appeal, I feel. So we leave it to people's imagination. आपसे पूछना था, मतलब आपका पोस्टर जिस तरह मतलब हलचल मचा गया, उसी तरह ट्रांजिस्टर के बारे में क्यूरियोसिटी भी डेवलप हुई है, तो कहाँ से खरीदा वो या कहाँ से अरेंज किया? वो तो आई थिंक आर्ट डिपार्टमेंट ने कहीं से लाया था यार। एक्चुअली राइट है, चोर बाजार से लाया था। ऐसे ट्रांजिस्टर आजकल मिलते नहीं है। अब कोई बनाना शुरू कर दे तो अलग बात है। ये 2-in-1 बंद हो गए वाकई। हाँ, ये आजकल नहीं मिलते, वेरी डिफिकल्ट पॉइंट। तो चोर बाजार से आया भाई। देखिए अभी कैरेक्टर क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। अलग अलग अफवाहें घूम रही हैं कि एलियन है, शराबी है, शायद दिमागी हालत ठीक नहीं है, अलग अलग थियरीज फ्लोट हो रही हैं। कहानी क्या है तो उसके बारे में तो खैर हम लोग नहीं बताना चाहेंगे आपको। हम चाहेंगे कि आप फिल्म देखें और ये बात तभी उसका खुलासा हो। आमिर, लेकिन ये जरूर है कि जब आप फिल्म देखेंगी तब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा ज्योति, पकड़ लिया ज्योति ने। तो वो भी आपको फिल्म देख के बाद पता चलेगा। एक्चुअली जब राजू ने पोस्टर्स दिखाए हम सबको और जब राहुल ने डिजाइन किए और जब सारे इमेजेस सामने आए तो हमको लगा कि यार इसमें पोस्टर्स इतने अच्छे आए हैं, इतने किरदार के अलग अलग रंग सामने आ रहे हैं, तो यही एक अच्छा तरीका होगा इस फिल्म को प्रमोट करने का। तो वो अपने आप एक ऑर्गेनिकली पैदा हुआ। जब हमने इमेजेस देखे तो हमको सबको ऐसा लगा। करीब 8-10 इतने, मतलब हर 2-3 हफ्ते में एक आएगा जब तक हमारी फिल्म रिलीज ना हो। तो 10-12 में आना पड़ेगा आपके पास। हाँ 10 बार आप हमें बुलाएंगे। नहीं, आई थिंक हर दफा आपको तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि हर दफा कोई शायद नई बात भी ना हो करने के लिए। लेकिन चूंकि हमने पहली पोस्टर जब हमने रिलीज किया था, हमने उस वक्त हम गुप्त रहे थे, हम चुप रहे थे, गायब रहे थे, तो हमको लगा कि ये मौका है जब बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, हमें उनके जवाब देने चाहिए। उनके लिए मैं यही कहूंगा कि वो थोड़ा धीरज रखें, पेशेंस दिखाएं। हमारे मन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम उनका दिल दुखाना चाहेंगे या उनको ठेस पहुंचाना चाहेंगे। जब वो फिल्म देखेंगे उनको इस बात का एहसास खुद होगा। लेकिन खैर, ये एक डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, अधिकार है, और जो न्यायालय है, हमारे कोर्ट रूम्स हैं, वो फैसला लेंगे सही है गलत क्या है। प्रोमो हम लोग अभी डेट डिसाइड नहीं किया है, टेंटेटिवली भी डिसाइड नहीं किया है। 70s 80s में ऐसे होता था कि पोस्टर्स के थ्रू ही फिल्म सबको पता चलती थी। सो इज देयर यू आर प्लानिंग विद हैंड पेंटेड पोस्टर्स और समथिंग एल्स? हैंड पेंटेड तो नहीं है, नहीं, लेकिन उस वक्त भी ट्रेलर पे बड़ा जोर होता था। ये बात सही है कि उस वक्त टेलीविजन नहीं था या कम था, या टेलीविजन पे हम इतनी हमारी पब्लिसिटी 70s और 80s में नहीं होती थी, तो लिहाजा ट्रेलर जो है थिएटर के अंदर लोग देखते थे, तो ट्रेलर्स का चलन था। और उस वक्त पोस्टर के अलावा थिएटरों में क्या होते थे वो, व्हाट वाज दिस कॉल्ड, फोटो सेट्स होते थे। 10-12 अलग अलग फोटो सेट्स होते थे, उसमें आपको कहानी नजर आती थी। उसमें आप वो थिएटर में जाते थे कोई फिल्म देखने के लिए, तो 10-12 फोटो होते थे, फोटो सेट्स कहलाते थे वो। तो ये सारी चीजें थी उस वक्त। पसंद, ऑब्वियसली पसंद, चॉइस, मतलब अगर स्क्रिप्ट की डिमांड होगी तो देखिए बड़ा मुश्किल है वो, मुझे लगता नहीं। लेकिन मैंने अभी सीखा है लाइफ में, कभी ये नहीं कहना कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल है, क्योंकि कई दफा जिंदगी में मैंने कहा कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं देखता हूँ कि यार जो हम सोचते हैं कि यार ये हो ही नहीं सकता या ये ऐसा ही होएगा,
तो फिर ऊपर वाला हमको बताता है कि हम प्लानिंग जितनी भी कर लें, अल्टीमेटली वो डिसीजन लेता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो हम लोग अपना काम करते हैं और आगे क्या होगा मैं क्या बताऊं आपको। से पोस्टर के बारे में कहा जा रहा है कि पोलिश पोस्टर की कॉपी है, तो ये क्या कॉपीराइट का वायलेशन भी हो रहा है इस तरह से? नहीं बिल्कुल वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई एक पोलिश कोई रिकॉर्ड था, म्यूजिक था, कोई बाहर कोई आई डोंट नो पोलिश का था कहाँ था, एनीवे 70s में कोई रिकॉर्ड पोर्चुगीज, खैर कोई कंट्री का सिंगर था या म्यूजिशियन था जिसने ऐसा एक पोस्टर निकाला जिसमें वो कपड़े नहीं पहने, तो उसने कुछ बाजा लगाया था सामने, पता नहीं कौन सा बाजा था। तो वो पेपर में आया, तो मैंने पेपर में देखा, हम लोग को उसके बारे में कोई इल्म नहीं था और हमने कदई नहीं देखा था, और ना राहुल इसमें रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे डिजाइनर हैं, क्योंकि डिजाइनर्स बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं, तो ये ना राहुल का डिजाइन है, क्योंकि ये फिल्म का एक लम्हा है, फिल्म का मोमेंट है, जैसे कि ये भी एक फिल्म का मोमेंट है, तो कहानी के साथ जुड़ा है। कल को कोई बैंड वाला ऐसा फोटो होगा उसका, तो वो बोल देगा कि भैरव सिंह बैंड तो मेरा फोटो है, तो ये आमिर ने ले लिया। तो हमने कहीं से ये लिया नहीं है, ये बात आई थी मीडिया में, लेकिन हम आपको क्लैरिफाई करते हैं, हमने कहीं से नहीं लिया। तो एक्चुअली मुझे फिल्म के बारे में बताना तो नहीं चाहिए, पर इतना जरूर बता सकता हूँ कि फिल्म में वो ये भाषा बोल रहे हैं, आमिर इस भाषा का इस्तेमाल फिल्म में कर रहे हैं। ओके आमिर, पूरी फिल्म में मैं भोजपुरी बात करता हूँ। जी हाँ, जो लालू जी की जो स्टाइल है। आमिर, आप हैं और विनोद जी दोनों ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये सवाल बनता है, सेंसर बोर्ड के राकेश कुमार को अरेस्ट किया गया है, प्रोड्यूसर्स हैं आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे, या कितना सही लगता है आप लोगों को ये बात? आज हम तुम पीके की बात करते हैं, ये बात हम सेपरेटली करेंगे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आंसरिंग दैट। मुझे कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में, और मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ नहीं है, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। कभी फिर भी विनोद जी, जैसे अगर आपसे जानना चाहे कि कभी आपकी फिल्मों को लेकर परेशानी हुई है कि रिलीजिंग डेट को लेकर या सेंसर पास को लेकर, कभी आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो? जी, फॉर्चुनेटली मेरी रेपुटेशन इतनी खराब है कि मुझे इन चीजों की तकलीफ कभी नहीं हुई। मैं यही सिर्फ कहना चाहूंगा कि ये फिल्म को भी लेके जो लोग हमको कोर्ट या ऐसा कह रहे हैं, वो ये सिर्फ देख लें मुड़ के कि हमने पिछले 30 साल में 8 फिल्में जो बनाई हैं वो क्या बनाई हैं। तो हम अगर 8 साल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम आज क्यों अपने आप को ऐसे कुछ बेचने के लिए ऐसा इन भाई साहब के कपड़े उतारेंगे? हमको कोई जरूरत नहीं, हम तो फिल्म अपनी बना रहे हैं और हमने कभी कुछ बेचने के लिए बनाया ही नहीं है। ये फिल्म राजकुमार हिरानी ने 4 साल लगे इनको लिखने के लिए। आप मुझे बताइए, इतने सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, शायद हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स, 5 साल एक फिल्म लिख रहे हैं और उसको एक ही फिल्म बना रहे थे। इनको तो 6 फिल्म बना लेना चाहिए, 10 फिल्म बना लेना चाहिए। तो जो हम पे उंगली उठाते हैं, उनको खाली ये सोचना चाहिए कि हम लोग हैं कौन, हमने क्या किया है। दो पोस्टर रिलीज कर दिए हैं, बहुत लाइमलाइट मिल चुकी है आपको, क्या अनुष्का के लिए भी कुछ बचा के रखेंगे कोई पोस्टर में, वो भी दिखाई देंगे? फिल्म के अंदर हर किरदार उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है। आई डोंट थिंक कि किसी भी फिल्म में मेरा ये मानना है कि कोई भी किरदार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, छोटा सा एक सीन का भी रोल हो, हर किरदार मेरे लिए उतना ही अहमियत रखता है। फिल्म की जो प्रमोशन होती है, उसकी जो कहानी होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर निर्भर होता है कि आप क्या चीज लोगों के सामने पेश करते हैं। और यकीनन अनुष्का का भी उसमें हिस्सा होगा, सही वक्त पर, सही मौके पर। In any case, the kind of person I am, when somebody asks me for a bribe, I immediately call the police. So I make an official complaint there and there. So I don't believe in giving bribes or taking bribes. Title तो राजू ने लिखा है, मुझे पता है, वहां से इंस्पायर राजू। I don't think तुझे ये किस्सा मालूम था। नहीं, मुझे किस्सा मालूम था, 1 मिनट। पर अब चक्कर ये है कि देखिए 100 साल से सिनेमा बन रहा है, तो वो जो पोस्टर की भी बात कर रहे थे, तो 100 साल से पूरे देश भर में सिनेमा बन रहा है। आप कुछ भी करने जाएंगे, किसी दिमाग ने किसी वक्त में शायद वैसा सोचा होगा। और हम भी लाइफ में एक्चुअली क्या होता है, हमारे भी हम भी जो लिखते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस ही हैं, हमारे कहीं किसी पार्ट ऑफ पॉइंट में हो सकता है वहां से आया हो, पर कॉन्शियसली ये नहीं है कि वहां से उठा के हमने उसको लिखा है। Do you think our society is hypocritical in the sense that if a female actress were to do something similar to what you have done in the poster, she would have found it really difficult to even step out of her house?
Even Amir is finding difficult. No, but actually, I feel it's the opposite. Totally the opposite. I think every day we are seeing women who are scantily dressed. Women are being objectified all the time. Whether it's in the print media, whether it's on television, whether it's in films. So all around us, we see that happening on a regular basis. On the contrary, this is the first time perhaps when a male is in a image where we don't see any clothes on him. So that is a new thing, I feel. And in that sense, I think a lot of people are also reacting to that. A lot of people who are extremely patriarchal in their thinking are also disturbed because of that, in a sense, if you know what I'm trying to say. शाहरुख ने कहा ना कि किसी और के सामने मत कहना कि ये टैलेंट है. किसी और के सामने. अब क्या है? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मेरे पास 2-4 बहुत कमाल के जवाब आ रहे हैं. देखिए, जो आदमी दूसरे के लिए होल डिग करता है, उसका क्या होता है आप खुद मुझे बताइए. करेक्ट बोल रहा हूं मैं? जो डिग वर्ड यूज किया ना आपने, तो डिग से मैं दूर रहता हूं. जी हाँ, आई होप के जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो हमारी इस फिल्म को खुले दिल से देखना चाहेगी, गले लगाना चाहेगी, और जो भोजपुरी हमारी ऑडियंस है, जो बहुत बड़ी ऑडियंस है हमारी, वो भी इस फिल्म का इंतजार करेगी, क्योंकि भाषा जो है वो एक बहुत जज्बाती इमोशनल कनेक्ट होता है लोगों के साथ. नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं. हर आदमी का अपना इक्वेशन होता है, हर आदमी का अपना इक्वेशन होता है, हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, तो उसकी हम इज्जत करते हैं, बस, और कुछ नहीं. पीके का पोस्टर पहले 15 अगस्त को लॉन्च जो दूसरा पोस्टर, हाँ, तो डेट पोस्टपोन क्यों हुई? इसलिए पोस्टपोन हुई कि हमको पता चला कि शाहरुख की फिल्म जो है उसका जो प्रोमो है वो उस दौरान लॉन्च हो रहा है 14-15 को, तो और उन्होंने काफी पहले इस बात का फैसला किया था, तो हमको लगा कि हम थोड़ा आगे हो जाते हैं, हमें उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें कि सिर्फ लोगों का ध्यान उन पर हो. तो हमने इस बात को मद्देनजर रख के हमारी डेट आगे कर दी. हम इसका मैं आपको एक और जवाब देना चाहूंगा कि हम सब कलाकार हैं, हम सब अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो इस किस्म का हमारे मन में नहीं है कि उसका साथ में हम आ जाएं. किसी के मन में ऐसा आए, उससे बेहतर है कि हम दूर हट जाएं. और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं तो ये चाहूंगा कि एक दिन यहाँ शाहरुख और आमिर साथ में बैठे हों, राजू और मेरे साथ, और हम लोग साथ में मिलके फिल्में बनाएं. तो ये जो पूरा पार्टली रियल पार्टली मीडिया क्रिएटेड सिचुएशन है, ये बड़ी इसका जायका अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ. Well, actually, there's a lot of inequality, I feel, between women and men in society in general. And that inequality starts from the time that a child is born. From the time that a girl is born, that inequality starts. From the way that we look at her, from the way that we treat her. I'm not saying every family does that, but by and large. And that results in a certain social acceptance of the fact that males are superior. And unfortunately what happens is that cinema is so driven by public opinion that whether it's a filmmaker or an actor or a producer, any one of us working, whether it's a writer, it is success that pays. So Salim Javed, when they were writers, were very highly paid writers at that time when they were working together, because they were successful. It is not because they were men or women. It was just success. So the person who's successful earns more because many more people want to see your film. And unfortunately, because of the social structure in which we've all grown up for centuries, it's not 1 or 2 years, for centuries, unfortunately, it is the male actors that most of us as audiences, whether we are male or female, we kind of gear towards them, we like them more. Stories are written more for men. So it's like a vicious circle where the better stories, the better characters, the more heroic roles go more to men than to women. And as a result, men start showing up as bigger heroes, as bigger icons, as bigger idols, and we start liking them more, and then therefore their public strength increases. They end up earning more because they can command a bigger audience. So this is the whole cycle of it. Is it something I like? No, I don't like this, because I'm someone who believes in equality, not only between men and women, but between all human beings. So whether it's man, woman, anyone. And I think that each one of us should have an equal opportunity from the time that we are born, in every way
as much as possible. Life is not about equality, I understand that, and it's a very idealistic thing to say, but as much as possible, at least the basic minimum should be available to all of us. बड़ी मेहनत की मैंने यार इस बॉडी को बनाने के लिए, तो प्लीज आप लोग फोटोशॉप मत समझ लीजिए. और ये एक्चुअली कोइंसिडेंस भी है एक तरह से, क्योंकि मैंने एक्चुअली बॉडी बनाई थी धूम 3 के लिए, और धूम 3 की शूटिंग हो रही थी जिसमें मेरा रोल था जिमनास्ट का, सर्कस आर्टिस्ट का. तो जो 1 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा था वो धूम 3 के लिए तैयारी थी, और धूम 3 की शूटिंग भी शुरू हुई. हमने 8 महीने धूम 3 की शूटिंग शुरू की, और फिर धूम 3 में थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लग रहा था, और दैट इज व्हेन राजू सेड कि यार अगर तुम लोगों को वक्त लग रहा है मैं भी शुरू हो जाता हूँ, मेरा काम तैयार है, मैं तैयार हूँ, हम शुरू हो जाते हैं. तो मैंने पीके की शूटिंग शुरू की. बहुत सालों बाद मैंने 2 फिल्में एक साथ की. मैंने बहुत सालों से नहीं किया, तो मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते. तो ये जो बॉडी है ये 2-2.5 साल हो गए थे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो बड़ी वेल शेप्ड बॉडी थी तब तक, 2.5 साल हो गए थे तब तक. ये फोटोशॉप नहीं है, ये मेरी बॉडी है. दूसरा सवाल था आपका कि मुझे कितना वक्त लगा राजू को कन्विंस करने के लिए. 1 सेकंड भी नहीं लगा. जब मैंने कहानी सुनी, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, इतनी बेहतरीन कहानी है, इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट में जाहिर है ये भी एक मोमेंट था फिल्म के अंदर, तो मुझे कोई मतलब ना मुझे कोई हेजिटेशन हुआ, ना मुझे कोई डाउट हुआ कि ये ना सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है, बहुत ही जज्बाती कहानी है, लेकिन ये किरदार जो है मेरा, मैं कहूंगा कि पिछले 25 सालों में जो मेरे करियर में मैंने जितने रोल्स किए हैं, और मैंने बड़े अच्छे, मुझे मेरी खुशनसीबी है कि मुझे अच्छे फिल्मों में काम करने का मौका मिला, अच्छे डायरेक्टरों के साथ, अच्छे लेखकों के साथ, और मुझे अच्छे अच्छे किरदारों का निभाने का मौका मिला. लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि पिछले 25 सालों में जितने मैंने रोल्स किए हैं, चाहे वो 3 इडियट्स का रैंचो क्यों ना हो, लगान का भुवन क्यों ना हो, या सरफरोश का एसीपी राठौड़ क्यों ना हो, ये सारे किरदार 25 सालों में एक तराजू में, और पीके का जो किरदार है वो एक तराजू में. इतना इंपॉर्टेंट और मुश्किल रोल था ये मेरे लिए. तो मुझे जरा भी हेजिटेशन नहीं हुआ कि यार ये सीन है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये करना है. और इसमें हम देखिए, एक चीज होती है आप इनडिसेंसी कर रहे हैं, आप कुछ वल्गैरिटी कर रहे हैं. वल्गैरिटी मैं आपको लफ्जों में भी ला सकता हूं, मैं पूरे कपड़े पहन के वल्गर हो सकता हूं, और मैं पूरे कपड़े उतार के आपको मैं वल्गर नहीं लगूंगा. जब हम पैदा होते हैं, अपनी मां के पेट से निकलते हैं, हम कपड़े पहन के नहीं निकलते, तो उस बच्चे को आप क्या वल्गर कहेंगे? तो लिहाजा वल्गैरिटी जो है वो कपड़े पहनने से या ना पहनने से नहीं आती, वो आपकी सोच में होती है, वो आपके एक्शंस में होती है. मैं अपने अल्फाजों से वल्गर हो सकता हूं, मैं अपने एक्शन से वल्गर हो सकता हूं, मैं अपने गानों के मूवमेंट्स में शायद वल्गर हो सकता हूं, मैं अलग अलग तरीकों से. तो मुझे ये पोज बिल्कुल वल्गर नहीं लगता. जब आप उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी देखेंगे और सारे चित्र को देखेंगे, आप उसमें एक कहानी नजर आती है किरदार की. तो मुझे उसमें वल्गैरिटी ना नजर आई, ना नजर आती है, और मुझे जरा भी हेजिटेशन नहीं हुआ, 1 सेकंड भी नहीं लगा. राजू का ये तरीका है कि वो बहुत ही ड्रामेटिक और इम्पोर्टेंट और अहम चीज हमको बताते हैं अपनी फिल्मों के जरिए, और इस फिल्म में भी उनकी जो कहानी है, उनका जो रस है फिल्म का, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हमको दे रहे हैं. और उसके साथ साथ वो उनका जो स्टाइल है वो आपको हर मोमेंट पे हंसाएंगे, रुलाएंगे, हंसाएंगे, रुलाएंगे, हंसाएंगे. तो ये जो उनका स्टाइल है वो इसमें भी है. मैं कई सीन्स तो इतने मुश्किल थे मुझे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इतने फनी सीन्स हैं वो, इतने मतलब मुझे अंदर से इतनी हंसी आ रही थी जब मैं वो सीन कर रहा था, लेकिन मुझे कंट्रोल करना था अपने आप को, क्योंकि वो किरदार जो है वो इस किस्म का है जो अब आप फिल्म देखेंगे समझ में आएगा. तो आई हैड टू कंट्रोल माई लाफ्टर मेनी टाइम्स, यू नो, वाइल मतलब जब रशेस हैं, कई दफा मैं शॉट के बीच में हंसने लगता हूं, मुझसे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था. तो बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, उसके साथ साथ बहुत ही ड्रामेटिक भी है, बहुत ही जरूरी बात कह रही है हमको. तो वैसे ही ये फिल्म भी है. आई होप कि ये फिल्म तो अभी भी बन रही है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन जब तक कंप्लीट फिल्म हमारे सामने नहीं आती हम सेटिस्फाइड नहीं होते. कभी कभी तो रिलीज के बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते. लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम लोग ने कोशिश पूरी की है कि हम अच्छी फिल्म बनाएं, और राजू ने और अभिजात ने बहुत ही कमाल की कहानी लिखी है. I think it's one of my favorite films that I have done till today, and I feel that it's a little early for me to say कि यार अच्छी बनी है, लेकिन I think हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं.
अगले 1-2 महीने में पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगी मिक्सिंग वगैरह सब कुछ, तब हम बेहतर पोजीशन में होंगे ये बोलने के लिए कि कैसी बनी है। लेकिन आई थिंक हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, राजू सही हमको लीड कर रहा है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, एंड आई थिंक आई होप आप सबकी दुआ से हम लोग एक अच्छी फिल्म बना पाएंगे। Any incidents that you can, is that true? Any incidents that you can recall, you know, of... I have had an interaction with her because of the work that I did, but I don't have any other personal equation with Pankaja. But my experience of her on a professional level as a producer. एक तरीका ये भी है कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो ये पहले डिसाइड करते हैं कि मुझे इस किस्म का रोल करना है और फिर वो ऐसी कहानी लिखवाते हैं या ऐसी फिल्म चुनते हैं। मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कहानी शुरुआत हो फिल्म की और उसके साथ मैं जुड़ूं जब सही वक्त आए। वेल यू नो आई अंडरस्टैंड कि जो पोस्टर है वो उसमें बहुत सारे लोगों को वो पसंद आया है, कुछ लोगों को लगा कि अरे कपड़े नहीं पहने हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, हमको नहीं लगता कि ये रिएक्शन अननेचुरल है, कई लोगों को ये ख्याल आएगा, लेकिन हमें अपनी कहानी के साथ सच्चाई करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना पहला इमेज या पहला पोस्टर किसी भी फिल्म का दिखाते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक इमेज जो है वो फिल्म को कैप्चर करे, फिल्म की एसेंस को कैप्चर करे, जो फिल्म का जो दिल है उसको कैप्चर करे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे तारे ज़मीं पर में आप देखेंगे कि जो की आर्ट है, हम इसको की आर्ट बोलते हैं, जो मेन इमेज होता है, उसमें बच्चा सामने बैठा है, क्लासरूम है, बेंच पे बच्चा बैठा है और उसके 2-3 बेंच पीछे उसका टीचर बैठा है। ये की आर्ट है, ये एक चित्र, ये एक इमेज जो है आपको पूरी फिल्म की कहानी उसमें समा लेता है। तो सिमिलरली पीके में ये एक बहुत अहम लम्हा है फिल्म का, बहुत ही अहम मोमेंट है फिल्म का। जब आप फिल्म देखेंगे आपको इसका अंदाजा होगा। हम जब प्रमोशंस करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सच्चाई से प्रमोशन करें। फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिक्र करने की जरूरत हो। मेरा 3 साल का बच्चा भी ये फिल्म देख रहा है, मेरी अम्मी जो 80 साल की है वो भी ये फिल्म देख रही हैं। ये टोटली फैमिली फिल्म है और हर उम्र के लोगों के लिए यूनिवर्सल फिल्म है, हर उम्र के लोगों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सभी के लिए ये फिल्म है। इसका मैं आपको अश्योरेंस देना चाहता हूँ। हाउ डू आई फील? यू नो, जब मुझे अगर 2 साल 3 साल पहले अगर कोई मुझे कहता है कि आपको फिल्म के अंदर जो है कपड़ों के बगैर आपको कोई शॉट देना है, तो मैं शायद सोचता कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा। दैट वुड बी माय फर्स्ट रिएक्शन। जाहिर है हम लोग सबको अजीब लगेगा, लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो ये कहानी में इतना वो नेचुरल था कि मुझे फिर वो फीलिंग ही नहीं आई। आप सोचिए, जब हम सब पैदा होते हैं, ऊपर वाला जब हमें बनाता है तो कपड़ों के बगैर हम पैदा होते हैं, कपड़ों के बगैर वो हमें बनाता है। दैट इज नेचर। तो नेचर में हमेशा खूबसूरती होती है, वल्गैरिटी नेचर में आपको कहीं नजर नहीं आएगी। पहले हमेशा चुपचाप से रहने वाले आमिर आज 3 साल से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया? 3 साल नहीं, इसको ज्यादा साल हो गए। आई थिंक ज्यादा साल हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन आया, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किरण जी की वजह से है। उनका जो इन्फ्लुएंस है मुझ पर, वो बड़ी ब्राइट किस्म की है, उनकी जो एनर्जी है बहुत ब्राइट है, तो मुझ में भी एक बदलाव आया। कहा जाता है कि आप थोड़े प्रैंक्स प्ले करते हो हीरोइंस के ऊपर, यू पुल देयर लेग, तो बताइए अनुष्का के ऊपर कोई प्रैंक प्ले किया या अनुष्का बताएगी कुछ किया हो? मैंने कौन सा प्रैंक प्ले किया? मैं आई वाज टोटली वेल बिहेव्ड, मैंने एक भी प्रैंक प्ले नहीं किया। झूठ झूठ सब झूठ। तो अनुष्का टेल मी, क्या थे फन मोमेंट्स, क्या थे आमिर के साथ? हाँ, एक इंसिडेंट है। हमें किसी एक पार्टी के लिए बुलाया गया था किसी शख्स ने, तो आमिर को भी बुलाया था और मुझे भी बुलाया था। तो हमारा नाइट शूट चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जाएंगे क्या आज रात को पार्टी के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं यार बहुत लेट हो जाएगा पैकअप करते करते, तो नहीं जाऊंगा मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं जाती हूँ, काफ़ी दिनों से हम नाइट शूट कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ी थकी हुई थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। और मैं अपने घर चली गई शूटिंग के बाद। अगले दिन आमिर सेट पे आते हैं, मेरे को देखते हैं बैठे हुए, बोलते हैं अरे यू डिडंट कम द लास्ट नाइट? I said come where? He's like at the party. मैंने तो बोला भी उसको कि तेरा पैकअप मुझसे 20 मिनट पहले हो गया था। So I want to kill him at that time. Yeah, he can be. And you know the thing is that he just does it with such a straight face that you don't know whether ये joke crack कर रहे हैं या ये seriously आपको कुछ बोल रहे हैं. So it keeps you on your toes, you know. I used to keep looking at sir और अभिजात की, मेरे को बताओ expression से कि ये क्या है, ये joke है या ये serious है, समझाओ जरा मुझे। Actually जो और भी बेटर प्रैंक्स है वो बता नहीं रही हैं अभी इस वक्त, और मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तमिल, तेलुगु,
इवन मलयालम फिल्म्स जो हैं वो बहुत ही अलग किस्म की कहानियां बनती हैं और बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो बहुत कमाल की फिल्में होती हैं। मैंने भी फिल्म की गजनी जिसका हमने रीमेक किया था, तमिल में बनी थी पहले, तो बहुत सारी फिल्में हैं जो अलग अलग किस्म की बन रही हैं। आई थिंक तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा इज रियली कमिंग अप विद अनयूजुअल स्टफ एंड दैट्स वंडरफुल टू सी दैट। मैं तो इस वक्त मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी हैं साउथ के, जैसे आपने नाम लिया राजमौली जी का, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। उनके साथ मैं जरूर, जब भी कभी मौका मिले, मैं जरूर काम करना चाहूंगा उनके साथ। ही इज अ रियली फाइन डायरेक्टर। I think you have the unique distinction that Three Idiots it did 202 crores when none of the films came remotely close to it for 3.5 years, and Dhoom 3 is the biggest hit right now. Now, how do you look at it? And I think you've recently also said that maybe there should be a organization like Rentrack in India, that one body that just... I feel it's silly, you know. I just feel it's silly कि मेरे कलेक्शन 10 रुपए है, मैं बोलता हूँ 15 रुपए है। अजीब बात है। मैं किसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो ये जो चलन है चाइल्डिश, मेरे को चाइल्डिश लगता है मुझे। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब रेंट्रैक जैसी कंपनी आए। जैसे अमेरिका में रेंट्रैक जो है वो आपको एक्यूरेट फिगर्स देती है, वो थर्ड पार्टी है और वो अपने फिगर्स वेबसाइट पे डालती है। आई होप कि इंडिया में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। विनोद इस वक्त बात कर रहा है एग्जिबिटर्स के साथ, रेंट्रैक के साथ, तो आई होप कि ये चलन हिंदुस्तान में शुरू हो। और इसके अलावा मुझे लगता है कि हम सबको फिगर्स के बारे में सोचना भी थोड़ा बंद करना चाहिए, क्योंकि एक क्रिएटिव इंसान अगर फिगर को सामने रख के फिल्म बनाता है या फिल्म चुनता है, तो जो चॉइस ऑफ फिल्म हो जाती है, किस किस्म की फिल्म आप बना सकते हैं, जिसका पोटेंशियल होगा ब्लॉकबस्टर बनने का, तो उसका वो बहुत नैरो पाथ हो जाता है। आप फिर अलग अलग, हम क्रिएटिव इंसान को कभी फिगर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्रिएटिव इंसानों को सोचना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को क्या, मेरा दिल क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। ये एक क्रिएटिव इंसान को सोचना चाहिए, उसे वही करना चाहिए जैसे हमारी 3 इडियट्स में मैसेज है, डोंट चेस सक्सेस, चेस एक्सीलेंस। सक्सेस पीछे पीछे आएगा, आप अपना काम करो। तो ये जो ओवर आई थिंक अटेंशन टू फिगर्स इज वेरी हार्मफुल टू क्रिएटिविटी। आई रियली फील दैट। और हमारी कंपनी में कभी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे कि 100 करोड़ 200 300 करोड़। और मैं आपको ये बात क्लियर बताना चाहता हूँ, आमिर से अभी मेरी मुलाकात हैदराबाद, तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि पीके में रेंट्रैक जो है वो यूज होगा हिंदुस्तान में, और आप जहां भी होंगे, वो फिल्म ने 2 रुपए बनाए हैं या 1 रुपए बनाए हैं या 10 रुपए बनाए हैं, वो सबके सामने फिगर होगा, कोई फजिंग नहीं होगा। कंफर्म है हमारी फिल्म के लिए, हमने कंफर्म कर दिया है, बाकी लोग भी कंफर्म कर देंगे। ठीक, मतलब हमारी तरफ से पूरा कंफर्म है, उसमें आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा। और जब हम पीके बनाते हैं या हम 3 इडियट्स बनाते हैं, ये आर्ट की बात कर रहे थे, 3 इडियट्स में पहला पोस्टर ये था कि 3 लोग कुर्सी पे बैठे हैं और उनकी शक्लें भी नजर नहीं आ रही। वहां हमने आमिर खान तो नहीं सामने दिखाया, क्योंकि वो फिल्म 3 इडियट्स के बारे में थी। पीके जो है वो पीके के बारे में, इसलिए हम आमिर को पेश करें जो फर्स्ट है। बट इन टर्म्स ऑफ फिगर, लेट मी जस्ट टेल यू, आंसर योर क्वेश्चन क्लियरली, that I think it's high time, like Amir said, that people made. Well, you know that's something, वो एक चीज है जो हम लोग बहुत सालों से इसका सामना कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो हम लोग एक यूनिट बन के नहीं अभी तक काम कर पाए, और ये दुख की बात है। आई होप के नियर फ्यूचर में हम ऐसा कर पाए, क्योंकि हर फील्ड में देखिए, आप लेबर एसोसिएशंस होते हैं, आप जितने भी फील्ड्स में, प्रेस का भी होगा, प्रेस एसोसिएशन होगा, तो एक जो कम्युनिटी है वो एक साथ मिलकर सबके लिए सोचे, इसमें सबका फायदा होता है। ये पता नहीं क्यों हम लोग सालों साल से, पिछले, मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले से ये मैं हमेशा, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं ये बात सुन रहा हूँ कि प्रोड्यूसर्स आर नॉट यूनाइटेड। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा हो। वो एक टेम्पररी स्टेज था, और आई थिंक कि इट हैज टू कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। You have to feel, you know, I think साउथ में काफी यूनिटी है प्रोड्यूसर्स की, मैं सुनता हूँ ऐसा, तमिल इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री में, आई हियर दैट द प्रोड्यूसर्स आर वेरी यूनाइटेड एंड दैट्स लवली टू हियर। जिस पे हम काम कर रहे हैं, पर अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि वो आइडिया कहाँ हमें पहुंचाती है। डेफिनेटली एक आइडिया तो है, पर टू अर्ली टू अनाउंस एंड से कि हम डेफिनेटली करने वाले हैं। You know, my take on this is that
one of the most important things that we need to do if we want the incidence of rape to come down is a very high rate of conviction. Right now, as the way things are, the rate of conviction is so low. The process of justice takes so long. It is all the, the dice is loaded against the woman. So whether it's dealing with the police, whether it's dealing with the health services, whether it's dealing with the justice system, the dice is loaded against the woman. I'm coming to that. So I'm saying that the first and foremost thing we have to do is that in the case of crime against women or children, there should be fast-track courts, there should be a certain sensitization of the law and order machinery, the health services and the judiciary, where these cases are handled on a priority. We're talking about, security of women, we're talking of security for children. We have to give it top priority. And I think that when these cases, when conviction is certain and swift, so I know I can't get away, and it will not be after 20 years, it will be after 2 months, then things will change. And that is what we need to really do. Yes, CCTV cameras will help. Yes, security guards will help. All of that will help. So one of the big things we need to do is conviction should be certain and swift. And at the same time, we have to work on the mindset of people and on how we think. But that's a longer process. But while that is happening, conviction has to be certain and swift. So the person knows he can't get away with it. And that is a big change. I'll give you an example. When we were researching for Satyamev Jayate, and this is one of the topics we handled in season 2, fighting rape. One of the people we spoke to is a very well-known lawyer. And she said that after the Nirbhaya case, she traveled in the US. And she met her colleagues over there, in the US, other lawyers and judges. And she was telling them that, in this case in India, in the Nirbhaya case, all of India rose up on this incident. Everyone in the country was down on the streets. In America, a couple of weeks back, around the same time, there was a girl who was gang raped in some college or something. And nobody protested, nobody came out of the streets, nobody really bothered. She was telling her colleagues in America. And the American lawyers gave her an answer, which is very important. They said, in America, we don't need to come out on the streets because our justice system works. Those boys you're talking about, the incidents you're referring to, they've already been convicted, they're already in jail. And they will be in jail for some 120 years or something. In America, they have convictions which go beyond even 30 years. Because they consider that what you have done is so wrong that it deserves these many years. You may live that long or not, but you are going to be in jail for these many years. That is the conviction they are giving you. Whether you survive 150 years or not, that's your punishment. That's how heinous a crime you have done. So I'm saying that until conviction is swift and certain, that is the bottom line. Until then, things are not going to change. And that is what we really should be concentrating on as a society. Amir could not have put it in a better way. Something that's very sad to know that even after 2 years of the Nirbhaya incident happening, the city faces another such incident. And even before this, like not just in Delhi, in other places, and the cases that you mentioned in Bangalore schools came up. So what I think is that what he's saying about the conviction being fast, so that people fear that, if I do something, I will be held responsible. There's no doubt that I can get away with it or time lagega or jo bhi hai. There's no space given for that. I think till that doesn't happen, we won't see a very, very visible change. I mean, it's really unfortunate what happened in Delhi. I think it's extremely unfortunate. And each time I read about something like this, my heart bleeds. It's really, really sad. Yeah, I think it's very important कि as civil society हम लोगों को जितना हो सके we have to appeal to the people in power जो एक फर्क ला सकते हैं, चाहे वो कानून में हो, चाहे वो पॉलिसीज में हो. तो हमारी कोशिश रहती है सत्यमेव जयते में कि जब हम कोई भी एपिसोड करें जो हमारे सामने रिसर्च आए, वो हम शेयर करें एडमिनिस्ट्रेशन से, जो लोगों को हमने चुना है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो एमपीज हो, एमएलएज हो, उनके सामने हम ये सारे प्रस्ताव रखें ताकि हम उनको सपोर्ट करें, हम उनको और अपील करें कि वो सही कदम उठाएं. और कई चीजें हुई हैं और हमें बड़ी खुशी है. जब हमने फाइटिंग रेप का एपिसोड हमने किया था, उसमें हमने बताया था कि किस तरह हिंदुस्तान में कोई एक तरीका नहीं होता जांच करने का. जब कोई महिला आती है सेक्सुअल असॉल्ट के बाद, तो कोई एक तरीका नहीं है. आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाएं, अलग हॉस्पिटल में जाएं, एक ही शहर में वो अलग अलग तरीके से करेंगे.
तो हमने जब ये शो पे बात रखी और हमने फिर तो इसके बाद भारत सरकार ने एक तरीका डाला है, एक फॉर्मेट है जिसमें कि चेकिंग होती है। ये इसमें डॉक्टरों के लिए भी आसानी हो जाती है, दे हैव टू फॉलो दैट फॉर्म। तो कई चीजें हुई हैं, वी ऑलवेज डू दैट, वी ट्राई एंड इंटरैक्ट विद पीपल इन पावर, वेदर इज एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि हम उनको अपील करें, हम उनको हेल्प करें, वी टेक पार्ट। कानून तो कई अच्छे कानून हैं। आई थिंक इवन द लॉ ऑन protection for children is very strong right now. Against sexual assault against women is very strong right now. तो ये कानून तो सही है जब तक, लेकिन ये कानून का जो पालन, actually the execution of this, the fact that the police follows and the judiciary follows this to the T, and I think that when cases get over quickly and fast, that will be the big change. पीके में भी बहुत ही एक अहम और हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पीके में भी एक बहुत ही गहरा मैसेज है, बहुत ही अहम मैसेज है। वो क्या मैसेज है हम अभी तो नहीं बताएंगे, हम चाहते हैं कि आप फिल्म में देखें। नहीं, वो मैसेज है कि पीके का मैसेज है कि आप पीके देखिए। ये बहुत क्लियर मैसेज हम आपको दे रहे हैं और ये मैसेज देने हम हैदराबाद में आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। प्लीज ये सबको बता, पीके मत देखिए लेकिन पीके देखिए। ये मैसेज बहुत ही क्रिटिकल है भाई साहब। पूरा उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा उन्हें। बताई दो यार। बताई तो रही हूँ। मैं बताता हूँ क्या कहा, मैं भी था वहां पे। उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनको 3 इडियट से ज्यादा बेहतर लगी। Am I right? और मैं भी एक बात बता देता हूँ जो मुझे पता है, उन्होंने ये भी कहा कि ये इनकी वर्ल्ड कप विन है, वो भी आप देख लीजिएगा। ऐसे टुकुर टुकुर का देगा तो हाँ। अरे हम पीके हो, पीके पहचाना नहीं काम का, सिंपल रखा है ताकि लोग समझ पाए। हमने एकदम गाड़ी और गाग भोजपुरी नहीं रखी है, वी वांटेड अ भोजपुरी जो देश भर में लोग समझ पाए, बट दैट फ्लेवर इज देयर। स्पेस किया। आपको लगता है कि वो मुझसे शॉर्ट नहीं है? We can see in the poster. देखिए, who is taller? Tell me. हाँ? No, of course she is taller. अरे क्या कह रही हैं? आप पोस्टर में देखिए पीछे। अरे पोस्टर में देखने से क्या है? ओहो, देखो कितना टॉलर हूं मैं। No, हेलमेट लगाने के बाद भी you're looking shorter than her. अब उसके बाद पैर काटने पड़ते हैं इनके तरफ। That's not correct. They thought they should treat me nicely in the film, तो उन्होंने ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया। But I think it's very cute actually, and I don't believe in what you're saying कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, there should be nothing fixed. If it I always look up to my women. Well, that I'm not so sure about. That I'm also not sure. We always look up. That I'm sure about. See, there are two kinds of music which films usually have. One is which is kind of very connected with the film, which links the film, takes the story forward, and that's the kind of music we've always chosen to do. Otherwise, you just cut away with a lovely piece of song, but it's not really connected with the film. So this music is also like that. All the songs you hear are completely connected with the film. The song, the music, the lyrics, all the songs if you've heard on the CD are connected with the film. And songs like this, you enjoy much more in the film once you've seen the film. As anything, it's a way to express love. So this kind of Kiss of Love campaign happened in a lot of cities. Now, can such campaigns? Actually, I've always been very public in my affection to, for example, with Kiranji. Whenever I'm with her and holding her hands, we sometimes kiss in public. I think I can understand why some people are averse to it. I can understand why some people are against it. But I think you can voice your opinion. I don't think you should take to violence. We must understand that we are in a democracy. And if some people feel that public display of affection is all right, then they should do that. Some people feel it's not all right, they should not do that. It's each individual to his own. But violence should not be resorted to. You can't start hitting someone for this reason. You can't start attacking someone for this reason. That is very unfortunate. If I don't like something, I don't do it. If someone likes it, he is doing it. This is a free country, this is a free democracy. So we should also learn to be a little more tolerant in these things. Physical violence for something like this is very unfortunate, I feel. Very comfortable displaying affection to my wife, to my children, to my family, to my mother. I'm very comfortable displaying my affection to them. Showing affection and love to each other than hitting each other, which is considered completely all right. It's totally okay to slap someone or hit someone, and people will just look and say chalo chalta hai, इनका कोई झगड़ा होगा and आगे चले जाते हैं. But if you
show affection or you show love, then people, you know, cringe and this whole moral judgment is passed. And I'm completely against moralistic judgments. So I agree with what he's saying. And I hope we get to see more love and, you know, just see people around us happy and in love, and whether it's with your partners or it's with your, you know, family, your children. Like Amir said, actually, you know, I never sit and think that, you know, ऐसा कुछ role होना चाहिए, वैसा कुछ होना चाहिए, because really it's not in your hands. You just choose the films that, you know, that are offered to you. You just choose the best out of that, and then you try and do something different, and you know, try and do some different role. So I think this year, hopefully, that's been my attempt. The coming year, after PK onwards, actually, you'll get to see me in some different roles, and apart from the chirpy-ness. I don't think you have seen it. I saw it. It's called NH10. It's very different. What is it called? Outstanding. NH10. When you will see that, you will not believe that it's the same Anushka that's in PK. So that's really my compliment to her. I've more or less shifted to India. I still go and teach in the US for a semester, but most of my time I spend here. And as Raju earlier said, these films come from memories, and they come from outrage, and they come from whatever you have felt deeply, not only immediately, but for years and years. So I think it's an amalgamation of all of that. So it's never been any trouble being connected at all. Raju comes up with these things, and if I don't fall on the street and roll, he doesn't keep it in the movie. My character is supposed to be unaware of the humor of the situation, and it has been the toughest task for me in the case of PK, where I'm supposed to keep a straight face. In fact, I should be, you know, concerned about something else, when something really funny is happening around me. So it's been really tough. And I think to end this, I'd like to say that जो फिल्म हमने बनाई है, मुझे लगता है कि हम सबके दिल के बहुत करीब है, और जो हम बनाने चले थे, हमें लगता है कि जब हम फिल्म देखते हैं, 2-3 दिन पहले हमने फिल्म देखी, कंप्लीट फिल्म, हमें लगता है कि जो हम बनाने चले थे उसमें हम कामयाब हुए, और हमें उम्मीद है कि सब लोगों को फिल्म पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.